एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोली योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपने इस भगवत गीता जी के जर्नी में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की। आज इसमें चैप्टर नंबर 7 के फर्स्ट श्लोक की हम चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 6 से लिंक करते हुए चैप्टर नंबर 7 में प्रभु ने बताया कि हमें किसका ध्यान करना है। अब बात ध्यान योग से भक्ति योग पर आ गई है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भक्ति योग का द्वार खुल गया है। चैप्टर नंबर 6 में प्रभु ने बताया कि ध्यान करें। चैप्टर नंबर 7 में बता रहे हैं कि ध्यान किसका करें। नाउ वी शुड मेडिटेट अपॉन हिम। अब अपने आप को ईश्वर रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं और उनका ध्यान किस तरीके से करें, इसके विषय में चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि वी शुड मेडिटेट अपॉन हिम थ्रू नॉलेज कंबाइंड विद विजडम, थ्रू ज्ञान विज्ञान योग। विज्ञान की सूक्ष्मता का नाम ज्ञान है। जब हमें उनका ध्यान लगाना है तो हमें उनका ध्यान कैसे लगाना है? उनका ध्यान लगाना है सुनकर। इसमें जो मेन सूत्र दिया गया है वो है सुनना, जहाँ से चैप्टर की शुरुआत हुई है। शृणु यानी कि श्रवण। इस चैप्टर का फर्स्ट श्लोक कहता है, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युजुन्मदाश्रय आसंशयं स्मृगं माम यथा ज्ञायसि तृष्णु। इसमें शृणु शब्द का उपयोग हुआ है। शृणु यानी कि सुनो, श्रवण। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। यहाँ पे चर्चा की गई है सुनने की। मेन ध्यान दिया गया है श्रवण का। इस श्लोक का अर्थ समझने के लिए हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव टू पैसिव होता है, वैसे ही हम संस्कृत में इसका अर्थ समझने के लिए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो जहाँ पे इसका अंत हुआ था तशृणु यानी कि शृणु, वो इसका फर्स्ट वर्ड बन जाता है शृणु, और मय्यासक्त मना पर इसका पैसिव वॉइस खत्म होता है। तो इसमें फर्स्ट वर्ड जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है अर्थ समझने के लिए वो है शृणु। भगवान कहते हैं कि मेरा श्रवण करो। श्रवण और सुनने में अंतर है। हम कहीं भी घूमते फिरते कुछ भी सुन लेते हैं, वो सुनने की श्रेणी में आता है, परंतु मन, बुद्धि और शरीर को एकाग्र करके सुनना श्रवण की श्रेणी में आता है। इसके बाद आता है यथा ज्ञायसि समग्रमम। जो मुझे सुनता है फिर वो मुझे पूर्ण रूप से जान लेता है। इसके बाद आता है असंशयम। जब वो मुझे पूर्ण रूप से जान लेता है तो अब उसके मन में किसी भी प्रकार का संशय शेष नहीं बचता। इसके बाद आता है मदाश्रय। जब उसके मन में कोई संशय शेष नहीं है तो वो मेरे आश्रित हो जाता है, तब वो मेरे आश्रय में आ जाता है। इसके बाद आता है योग युजुन्नम। जिसे मेरा आश्रय प्राप्त हो जाता है तो अब वो श्रेष्ठ योगी के रूप में आश्रय प्राप्त कर लेता है। इसके बाद आता है मय्यासक्त मना।
अब जो मन संसार में आसक्त था, अब वो मेरे प्रति आसक्त हो जाता है। फिर वो जो मुझ में मन आसक्त हो जाता है, तो वो शारीरिक रूप से लेके मानसिक रूप, मानसिक से बौद्धिक, बौद्धिक से आध्यात्मिक, सब तरीके से मुझे पा लेता है। यहाँ पे हम सोचें कि हम किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यदि किसी के शारीरिक बनावट हमें अट्रैक्ट करती है तो हम केवल उसमें जो है हम आसक्त होते हैं काम्य रूप से, वहाँ पे कामना काम करती है। और यदि हम आत्मिक रूप से किसी के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो वहाँ पर भक्ति काम करती है। इसमें जो अष्टांग योग बताया था उसमें भी श्रवण समाधि से भी ऊपर की स्थिति है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। समाधि से भी जो ऊपर की स्थिति है वो सुनना। सुनने बैठेंगे तो डिस्ट्रैक्शन होने लगेगा। समाधि से भी ऊपर का प्रोसेस है सुनना। भगवान शब्द को ब्रह्म कह रहे हैं और वो अंदर तक जा सकता है, क्योंकि एक श्रवण ही है जो अंदर तक काम करता है। जब व्यक्ति गर्भ में होता है तो जो सबसे पहले इंद्रिय काम करना शुरू करती है वो होती है कान। अर्जुन ने, अभिमन्यु ने, सबने अपनी माँ के गर्भ में कुछ सीखा था। तो यहाँ पे जो गर्भ में सबसे पहले इंद्रिय काम करना शुरू होती है वो है कान। और इसी प्रकार जब हम मरण शैया तक पहुँच जाते हैं तो जो आखिरी इंद्री मरने तक काम करती है वो है कान। तभी लास्ट में गीता जी का पाठ कराया जाता है और रामायण पाठ किया जाता है, क्योंकि वो सुन ले। क्योंकि अब चाहे उसकी जो भी इंद्रिय काम करना बंद कर दिए, लेकिन अभी उसके कान काम कर रहे हैं। तो सुनना सबसे ऊपर का प्रोसेस है। जब नवदा भक्ति की बात की गई थी, श्रवणम, कीर्तम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दासम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। इसमें सबसे पहले बात की गई श्रवणम। इसका जो दृष्टांत है वो है श्री परीक्षित जी। जब परीक्षित जी को और कुछ नहीं सूझा तो वो कथा श्रवण करने चल दिए और उन्होंने केवल श्रवण मात्र से उस उच्चतम स्थिति को पा लिया, उस समाधि की स्थिति को पा लिया। जब जन्मेजय उनका शरीर लेने आए तो अब उनके शरीर में प्राण नहीं थी, इससे पहले वो समाधि की अवस्था तक पहुंच चुके थे। इसी प्रकार जब कोई साधु शरीर छोड़ता है तो हम कहते हैं कि उसने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि मरने और शरीर छोड़ने दोनों में अंतर है। जैसे जब हम स्टेशन पर खड़े हैं और ट्रेन चली जाती है तो हमारी ट्रेन छूट गई, लेकिन जब हम स्टेशन से ट्रेन में बैठकर चले गए तो स्टेशन छूट गया। तो इस तरीके से जो एक साधु है वो अपना शरीर छोड़ देता है। इसीलिए जब कोई साधु जाता है तो हम कहते हैं कि उसने शरीर त्याग दिया। इससे ऊपर जो स्थिति आती है वो है कीर्तनम। नवधा भक्ति की सेकंड स्टेज कीर्तनम। कीर्तनम के दृष्टांत में शुकदेव जी आते हैं। शुकदेव जी ने कथा को कहा, लेकिन कहने से भी पहले की स्थिति थी सुनना। उन्होंने व्यास जी से कथा का श्रवण किया था। जब शंकर जी ने उमा जी को रामायण सुनाई थी तो उन्होंने वहाँ पर श्रवण किया था। इसके बाद जो आता है वो है स्मरणम। स्मरणम प्रहलाद जी के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। प्रहलाद जी ने हमेशा नारायण, श्रीमन नारायण का स्मरण किया। जैसी भी स्थिति थी उन्होंने श्रीमन नारायण का स्मरणम किया। और इससे पहले, स्मरण से भी पहले स्थिति कहाँ से शुरू हुई कि उन्होंने नारद जी से सुना। उससे पहले अपनी माँ कयाधु के गर्भ में सुना नारद जी से
क्याधु ने जब सुना तो उसके गर्भ में प्रहलाद जी थे। तो स्थिति कहाँ से शुरू हुई? श्रवणम। उसके बाद आता है विनम। इसके दृष्टांत के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान हैं, लेकिन वो भी चरण सेवा करते हुए उनका ध्यान भी वृंदावन में उस वंशी की नाद को सुनने के लिए कर रहा है। और इसके बाद स्थिति है अर्चनम। अर्चनम पृथु जी की स्थिति है। पृथु जी ने भी अपनी पूरी दृष्टांत के रूप में पृथु जी आते हैं। उन्होंने भी जब भगवान की स्तुति की है तो उन्होंने कहा कि भगवान मुझे 10,000 कान दे दो जिससे मैं आपकी कथा का श्रवण कर सकूं। इसके बाद आते हैं वंदनम। वंदनम जी में अक्रूर जी। अक्रूर जी भी भगवान की लीला का श्रवण करके ही भगवान तक पहुँचे थे। इसके बाद आती है दास्यम। दास्यम के प्रमुख प्रसिद्ध जो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हैं वो श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी से श्रेष्ठ श्रवण कोई कर भी नहीं सकता है। रामचरित सुनवे को रसिया, वो सुनने के रसिक हैं। इसके बाद की स्थिति है सांख्यम। सांख्यम का उदाहरण श्री अर्जुन जी हैं। वो तो श्री योगेश्वर श्री कृष्ण से स्वयं सुन रहे हैं। और इसके आगे आता है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन में बलि जी की स्थिति आती है। और बलि जी जब वामन भगवान उनके द्वार पर आते हैं तो उनकी स्तुति करते हैं, और वो भी अपने बाबा प्रहलाद जी से जो उन्होंने बचपन से सुना उसका श्रवण कर कर वो उनकी स्तुति करते हैं। तो इस तरीके से इन सब के मूल में जो है वो श्रवण है, जो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। पर हम कह सकते हैं कि भक्ति में ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। ज्ञान में भक्ति भी आ सकती है, लेकिन भक्ति में ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। और जो कोई चीज़ स्वयं प्रकट होती है उसका अंत नहीं होता, परंतु जब कोई चीज़ जन्म लेती है, जैसे ज्ञान में भक्ति जन्म लेती है, तो जो जन्म लेती है उसका मरण होना निश्चित ही है। तो इस तरीके से आज हमने श्रवण का महत्व जाना। तो एक चीज़ हमने अपने जीवन में उतारी कि श्रवण, अब हमें सुनना है। सुनना जो प्रभु के अनुसार श्रवण है, यानी कि शरीर, बुद्धि, मन को एकाग्र कर कर प्रभु का ध्यान करके उनको समझना है। वी शुड नाउ मेडिटेट हिम थ्रू नॉलेज कंबाइंड विद विजडम, जो इस अध्याय का सूत्र है। इससे आगे की श्लोक की चर्चा इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए श्री राधे।